Hello learners, welcome back for the new video. In this video, we will be discussing about the fluoridation and defluoridation process in water treatment plant. Let's start. पहले हम देखेंगे फ्लोरिडेशन क्या है, उसके बाद में डिफ्लोरिडेशन. फ्लोरिडेशन ये रिलेटेड है फ्लोराइड से. फ्लोराइड जो आयन रहते हैं, फ्लोराइड जो एलिमेंट है वो हैलोजन ग्रुप का मेंबर है. एफ जैसे क्लोरीन भी हैलोजन ग्रुप का मेंबर, वैसे फ्लोराइड भी या फ्लोरीन भी हैलोजन ग्रुप का मेंबर. तो फ्लोरिडेशन क्या है वो देखेंगे. फ्लोराइड इन द पोर्टेबल वाटर मस्ट नाइदर बी जीरो नॉर बी टू है. फ्लोराइड जो है वाटर में प्रेजेंट रहता है. सोर्सेज अलग अलग है. स्टोन्स वाटर जब रेन वाटर जब स्टोन के कांटेक्ट में आएगा, जो फ्लोराइड के स्टोन्स है, तो तब उस समय क्या होता है, जो फ्लोराइड है वो फ्लोराइड वाटर में ऐड हो जाता है. तो जो फ्लोराइड है वो फ्लोराइड वाटर में जो ऐड हुआ है वो फ्लोराइड हमारे बॉडी के लिए यूजफुल भी है और हार्मफुल भी. इसीलिए कहा गया है कि द फ्लोराइड मस्ट नाइदर बी जीरो. अगर जीरो रहेगा तो उसके जो बेनिफिट्स है वो हम नहीं पाएंगे, इसलिए वो जीरो नहीं चाहिए. और नाइदर भी टू है, और टू है भी नहीं चाहिए. अगर ज्यादा रहा तो उसके साइड इफेक्ट भी हमारे बॉडी पर होते हैं. इसीलिए जो हायर डिजायरेबल लिमिट एचडीएल जो दी गई, इसके हायर डिजायरेबल लिमिट दी है 1 मिलीग्राम पर लीटर, और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट एम्पियर मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट 1.5 मिलीग्राम पर लीटर. इससे ज्यादा नहीं चाहिए 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से. और मेजरली हायर मोस्ट ऑफ द टाइम हायर डिजायरेबल लिमिट जो है वो प्रेफर की जाती है 1 मिलीग्राम पर लीटर. The fluoridation क्या? Fluoridation is the process of adding fluorides in the water if found deficit is known as fluoridation. जैसे कि अब हमने ऊपर देखा कि जो फ्लोराइड है इट मस्ट नाइदर बी जीरो और नॉट टू है. अगर जीरो है या फिर कम है, 1 के आसपास नहीं है, कम है, इन दैट केस वी हैव टू ऐड फ्लोराइड टू द वाटर सैंपल. वो केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो फ्लोराइड है वो फ्लोराइड हमें एक्सटर्नली क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. अगर वाटर में फ्लोराइड कम है, डिफिसिट है तो, और वो प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, फ्लोरिडेशन. देन फ्लोरिडेशन, पहले जो फ्लोरिडेशन है यानी पहले कुछ साल पहले अगर देखे तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में फ्लोरिडेशन जो वो किया जाता है. अभी फिलहाल फ्लोरिडेशन नहीं किया जाता है. इसका मेन रीजन यही है कि अभी के जो टूथपेस्ट आ गए हैं वो टूथपेस्ट में फ्लोराइड प्रेजेंट है, और फ्लोराइड प्रेजेंट रहने की वजह से जो ह्यूमन बॉडी को जो फ्लोराइड लगता है, मेजरली जो बोन्स रहते हैं हमारे बॉडी में, जो बोन्स रहते हैं वो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बोन्स के लिए यूजफुल रहता है फ्लोराइड. और जो हमारे टीथ रहते हैं वो टीथ के को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, और उस पर बाकी चीजों का इफेक्ट नहीं देता है. या फिर फ्लोराइड का अगर एक्सेस रहेगा तो भी उसके इफेक्ट होते हैं, लेकिन अगर कम रहेगा तो उसका इफेक्ट अपने टीथ और बोन दोनों पे रहेगा, वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे. इसीलिए अभी जो टूथपेस्ट आ रहे हैं वो सभी टूथपेस्ट में फ्लोराइड जो मैक्सिमम टूथपेस्ट कंपनी फ्लोराइड जो वो टूथपेस्ट में ऐड कर दी. इस वजह से फ्लोराइड की जो डिफिशियंसी है वो डिफिशियंसी हमें नहीं लगती. इसीलिए अभी जो फ्लोरिडेशन प्रोसेस है, बहुत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में फ्लोरिडेशन प्रोसेस नहीं की जाती. इसका यही रीजन है. देन अगर लेस फ्लोराइड रहेगा, अगर वाटर में अगर फ्लोराइड कंटेंट कम है तो क्या होगा, डेंटल केरीज इन चिल्ड्रन. डेंटल केरीज होंगे चिल्ड्रन के जो टीथ रहते हैं उनमें, क्योंकि उनके जो टीथ रहते हैं वो ग्रो होने लगते हैं. अभी जो बच्चे रहते हैं उनके जो टीथ रहते हैं वो ग्रोइंग टीथ रहते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग करना जरूरी रहता है. इसलिए अगर फ्लोराइड अगर कम है तो उनके टीथ जो वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे, उनके जो टीथ है उनमें डेंटल केरीज हो सकते हैं. इसीलिए फ्लोराइड जो है वो हमें ऐड करना पड़ता है. देन फ्लोराइड जो फ्लोरीन से आते हैं, ठीक है. फ्लोरीन जो है वो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में क्या है, और फ्लोराइड जो वो आयन है एफ निगेटिव. जैसे Cl निगेटिव क्लोराइड आयन रहता है और Cl2 क्लोरीन रहता है, वैसे एफ निगेटिव फ्लोराइड रहता है. तो फ्लोरीन क्या, फ्लोरीन डजंट ऑकर इन एलिमेंटल स्टेट. फ्लोरीन जो वो एलिमेंटल स्टेट में नहीं मिलता, बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव. वो बहुत हाईली रिएक्टिव, इसीलिए वो एलिमेंटल स्टेट में नहीं मिलता. इसलिए वो काय में एग्जिस्ट करता है, इन द फॉर्म ऑफ फ्लोराइड. फ्लोराइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. एफ निगेटिव इसमें क्या करता है, एग्जिस्ट करता है. देन सोर्सेज ऑफ फ्लोराइड. फ्लोराइड के सोर्सेज क्या है वो देखेंगे. सोर्सेज है जनरली रॉक्स, हार्ड रॉक्स में जैसे जो फ्लोराइड वाटर में ऐड होता है. जब रेनफॉल होता है तो वाटर जो हार्ड रॉक के कांटेक्ट में आता है, और उस समय रॉक में जो फ्लोराइड है वो वाटर में ऐड हो जाता है.
अगर नहीं हुआ तो हमें फ्लोराइड जो कम है हमें ऐड करना पड़ेगा फ्लोराइड, अगर ज्यादा है तो हमें फ्लोराइड रिमूव करना पड़ेगा। तो ये फ्लोराइड के सोर्सेज है वाटर में। फ्लोराइड कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो हार्ड रॉक है कौन कौन से, फ्लोराइड, एपेटाइट, क्रायोलाइट, फ्लोरस्पार एंड पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड रॉक नहीं है, लेकिन जो पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं उसमें अगर वो पेस्टिसाइड में अगर फ्लोराइड यूज होगा तो वो पेस्टिसाइड्स के थ्रू भी वाटर सरफेस वाटर है ग्राउंड वाटर में क्या फ्लोराइड आ सकता है। तो ये सोर्सेज है फ्लोराइड के। देन एडिशन ऑफ फ्लोराइड कैन बी डन बाय एडिंग। अब फ्लोराइड जो है वो एडिशन करना है तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट सोडियम फ्लोराइड ऐड करके NaF 90% प्यूरिटी का केमिकल मिलता है मार्केट में, वो केमिकल ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, फ्लोराइड क्या है ऐड कर सकते हैं। देन सोडियम सिलिको फ्लोराइड Na2SiF6, ये केमिकल ऐड कर सकते हैं। वो केमिकल जो कलरलेस टू व्हाइट सॉलिड फॉर्म में मिलता है और मॉडरेटली सोल्यूबल इन वाटर, मॉडरेटली सोल्यूबल इन वाटर है। देन हाइड्रोफ्लूसिलिक एसिड H2SiF6 कलरलेस सॉलिड है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर है। तो ये तीन जो है वो हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फ्लोरिडेशन। देन एडेड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर सॉल्यूशन, अगर पाउडर सॉल्यूशन के फॉर्म में ऐड किया तो पाउडर फॉर्म जो रहता है वो हाईली टॉक्सिक रहता। लेकिन अगर हमें पाउडर फॉर्म में अगर हमें फ्लोरिडेशन करना है तो उस समय हमें जो जो कंटेनर में फ्लोराइड स्टोर करके रखा है वो कंटेनर जो डस्ट प्रूफ चाहिए, डस्ट टाइट चाहिए, यानी कि जो फ्लोराइड का पाउडर फॉर्म है वो डस्ट एयर में स्प्रेड ना हो। अगर वो एयर में स्प्रेड होकर अगर हमने इनहेल कर दिया तो उस पर इसके इफेक्ट हमारे बॉडी हम हमारे पर हो सकते हैं या फिर हमारे स्किन पर भी उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए इट शुड बी स्टोर इन डस्ट टाइट कंटेनर। तो ये था फ्लोरिडेशन। देन एडवांटेजेस देखेंगे। एडवांटेजेस क्या फ्लोरिडेशन के, फ्लोरिडेशन करने से क्या एडवांटेज आते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डेंटल केरीज, अगर फ्लोराइड कम है वाटर में तो डेंटल केरीज होगा। अगर फ्लोरिडेशन किया हमने, वाटर में फ्लोराइड कम है और फ्लोरिडेशन किया तो डेंटल केरीज का जो प्रॉब्लम हो, डेंटल केरीज का प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टीथ इन चिल्ड्रन, scarcity of fluoride in consumed water lead to the formation of weaker tooth enamel, leading to the to early tooth decay। अगर वाटर में जो फ्लोराइड प्रेजेंट नहीं है और जो बच्चे रहते हैं उनके जो टीथ रहते हैं वो ग्रोइंग टीथ रहते हैं, और अगर उन्होंने वो वाटर कंज्यूम नहीं किया जो वाटर में फ्लोराइड प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, उस वजह से जो उनके टीथ है, टीथ एनामल बोले तो जो टीथ के ऊपर की जो अपर लेयर रहती है उसे एनामल कहा जाता है। तो वो जो है वो स्ट्रांग नहीं होंगे, वीकर फॉर्म होंगे और उस वजह से जो टीथ है वो जल्दी गिरने के चांसेस भी रह सकते हैं। इसीलिए फ्लोरिडेशन जो है वो करना जरूरी है, उससे जो डेंटल केरीज के प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। डिसएडवांटेजेस, हाई कॉन्सेंट्रेशन कॉजेज डेंटल फ्लोरोसिस। अगर फ्लोरिडेशन करा हमने और गलती से ज्यादा फ्लोरिडेशन हो गया तो उस केस में उसका इफेक्ट जो है वो हमारे बॉडी पे होता है, हमारे टीथ पे होता है। तो क्या होगा, अगर फ्लोराइड कम है तो डेंटल केरीज होता है, अगर फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो डेंटल फ्लोरोसिस होता है। डेंटल फ्लोरोसिस में क्या होगा, येलोइश और ब्राउनिश स्ट्राइएशन और मोटलिंग ऑफ द एनामल एंड डिसफिगरमेंट ऑफ द टीथ। जो येलोइश और ब्राउनिश कलर के जो हमारे टीथ है, और क्या फिर कभी कभी व्हाइट और ब्लैक पैचेस भी आ जाते हैं टीथ पे, तो उसे डेंटल फ्लोरोसिस कहते हैं। या फिर डिसफिगरमेंट ऑफ द टीथ, जो टीथ है वो उनकी जो पोजीशन, वो पोजीशन भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन का हमने फ्लोराइड कंटेंट वाटर जो हमने अगर कंज्यूम किया तो ये था एडवांटेजेस डिसएडवांटेज और ये था फ्लोरिडेशन। देन डीफ्लोरिडेशन क्या है वो देखेंगे और डीफ्लोरिडेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो डीफ्लोरिडेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लोराइड फ्रॉम द वाटर इज डीफ्लोरिडेशन। फ्लोरिडेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर, द प्रोसेस ऑफ एडिंग फ्लोराइड इन द वाटर सैंपल इज फ्लोरिडेशन। डीफ्लोरिडेशन उसके अपोजिट, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लोराइड फ्रॉम द वाटर इज डीफ्लोरिडेशन। अब फ्लोरिडेशन क्यों करते, जब फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है तब फ्लोरिडेशन करते, फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन जब ज्यादा रहेगा तब डीफ्लोरिडेशन करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा रहेगा फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन तो डीफ्लोरिडेशन करना पड़ेगा। तो 0.5 है, 0.2 है फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन तो उस समय फ्लोरिडेशन करना पड़ेगा। देन जैसे बताया डिफ्लोरिडेशन कब करते हैं, हाई फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन रहा तो। अगर वाटर में हाई फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन है और अगर हमने वाटर कंज्यूम किया तो क्या होगा, स्पॉटिंग और डिकलरेशन ऑफ टीथ होगा। जो टीथ है टीथ पे व्हाइट पैचेस आ सकते हैं, ब्लैक पैचेस आ सकते हैं, या फिर जो टीथ का कलर है वो येलो हो सकता है।
तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। देन डेंटल फ्लोरोसिस भी हो सकता है। डेंटल फ्लोरोसिस में ग्रे, चॉकी व्हाइट और ब्लैक कलर की टूथ हो सकती है, जैसे बताया मैंने आपको, पैचेस आ सकते हैं। देन large and continuous consumption may lead to gastroenteritis, then skin irritation, deformation of bone and other skeleton problem. अगर हमने कंटिन्यूसली वो वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन का अगर फ्लोराइड वाटर अगर हमने कंज्यूम किया तो उसका प्रॉब्लम जो गैस, उसके वजह से गैस्ट्रो एंटेरिटिस हो सकता है, स्किन इरिटेशन हो सकता है, डिफॉर्मेशन ऑफ बोन हो सकते हैं, बोन के साइज शेप चेंज हो सकते हैं और अदर स्केलेटन प्रॉब्लम जो है वो हो सकते हैं। मेथड ऑफ डिफ्लोरिडेशन, डिफ्लोरिडेशन के मेथड्स कौन कौन से है वो देखेंगे। यानी वाटर में अगर फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन है तो वो रिमूव कैसे किया जाता है। अब डिफ्लोरिडेशन ये है, यानी फ्लोराइड जो वो डिसॉल्व फॉर्म में रहता है, तो जो हमने हार्डनेस के रिमूवल के मेथड देखे उसमें भी कुछ कुछ मेथड जो है वो इधर अप्लीकेबल है। जैसे बेस्ड ऑन द प्रेसिपिटेशन मेथड, नालगोंडा टेक्निक, एलम एंड लाइम यूज किया उन्होंने। तो जैसे कि हमने लाइम यूज किया है हार्डनेस रिमूवल के लिए, इधर भी डिफ्लोरिडेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो इन्हें वो नालगोंडा टेक्निक नेरी ने नेरी जो है वो उन्होंने क्या किया, डिजाइन की है नालगोंडा टेक्निक, और उसमें अलम और लाइम यूज किया जाते हैं और ये मेथड है प्रेसिपिटेशन मेथड। बेस्ड ऑन एड्सॉर्प्शन प्रोसेस, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है, जो एड्सॉर्बेंट रहता है, जो एड्सॉर्बेंट रहता है उसके सरफेस पर क्या होता है, जो फ्लोराइड क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और वाटर में से रिमूव हो जाता है। तो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस और एड्सॉर्बेंट जो जो यूज कर सकते हैं वो कौन कौन से, बोन चार यूज कर सकते हैं, देन एक्टिवेटेड एल्यूमिना यूज कर सकते हैं, एमोर्फस एल्यूमिना यूज कर सकते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन यूज कर सकते हैं, देन कैल्साइट, क्ले, जियोलाइट, चारकोल, रेड मड, ये सभी क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं एज अ एड्सॉर्बेंट। देन कॉन्टैक्ट प्रेसिपिटेशन, देन बेस्ड ऑन फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन भी यूज कर सकते हैं हम, जैसे कि रिवर्स ऑस्मोसिस, माइक्रो फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन यूज कर सकते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस यूज कर सकते हैं फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन रिमूव करने के लिए। देन बेस्ड ऑन आयन एक्सचेंज प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस में जब फ्लोराइड जो है वो एफ है, फ्लोराइड जो रहता है वो एफ रहता है, और फ्लोराइड में जो चार्ज रहता है वो फ्लोराइड पे चार्ज रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है फ्लोराइड पे। अब फ्लोराइड पे निगेटिव चार्ज है, इसलिए अब आयन आयन एक्सचेंज प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सेम आयन से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो इसे एनायन एक्सचेंज रेजिन जो है या फिर एनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन से क्या कर सकते हैं, हम इसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये सब मेथड्स है जो वाटर में का फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन और फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए, प्रेसिपिटेशन मेथड, एडसॉर्प्शन मेथड, कॉन्टैक्ट प्रेसिपिटेशन मेथड, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, आयन एक्सचेंज प्रोसेस। अब जो नालगोंडा टेक्निक है नेहरू ने डेवलप की, इसलिए इसे थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्या है। तो the process comprises of adding in sequence of sodium aluminate, also known as filter alum, lime and bleaching powder to the fluoride water, followed by flocculation, sedimentation and filtration। ये प्रोसेस में क्या किया जाता है, सीक्वेंस में ऐड किया जाता है एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट सबसे पहले ऐड किया था, उसके बाद में लाइम ऐड किया था, और उसके थोड़े समय बाद ब्लीचिंग पाउडर ऐड किया जाता है टू द फ्लोराइड वाटर, उस फ्लोराइड वाटर में। और ये केमिकल ऐड करने के बाद, तो जब हम केमिकल ऐड करेंगे तब रैपिड मिक्सिंग करना पड़ेगा, उसके बाद में फ्लोकुलेशन करना पड़ेगा, देन सेडिमेंटेशन भी करना पड़ेगा, जो फ्लॉक्स फॉर्म हुए वो सेडिमेंटेशन के लिए, उसके बाद में फिल्ट्रेशन भी करना पड़ेगा, फाइन सॉलिड्स रिमूव करने के लिए फिल्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। तो ये नालगोंडा टेक्निक में ये केमिकल्स यूज किए गए थे। देन नालगोंडा टेक्निक इज यूजफुल फॉर बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज फॉर कम्युनिटी वाटर सप्लाई। नालगोंडा टेक्निक जो वो दोनों डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए भी यूजफुल है और कम्युनिटी वाटर सप्लाई के लिए भी यूजफुल है। मैकेनिज्म, सबसे पहले केमिकल ऐड करेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट ऐड करेंगे, लाइम ऐड करेंगे, उसके बाद में जो मिक्सिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, रैपिड मिक्सिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, हमें वो 30 to 60 सेकंड के लिए रैपिड मिक्सिंग प्रोवाइड करना पड़ता। और जो ब्लेड्स की स्पीड है, वो ब्लेड्स की स्पीड या फिर प्रोपेलर की जो स्पीड है वो 10 to 20 RPM मेंटेन रखनी पड़ती है। देन फ्लोकुलेशन करना है, उसके बाद केमिकल अच्छे से ऐड होगा, रिएक्शन होगा, जो फ्लॉक्स फॉर्मेशन हो जाए उसके लिए फ्लोकुलेशन करना पड़ेगा। फ्लोकुलेशन का टाइम है 10 to 15 मिनट्स, और जो स्पीड है ब्लेड्स की वो 2 to 4 RPM मेंटेन रखनी पड़ेगी। देन फ्लॉक्स फॉर्म हो गए, फ्लॉक्स फॉर्म होने के बाद हमें सेडिमेंटेशन करना पड़ेगा, जो वाटर है और जो प्रेसिपिटेट फॉर्म है, सॉरी जो प्रेसिपिटेट या फिर जो फ्लॉक्स फॉर्म है उन्हें रिमूव करने के लिए सेडिमेंटेशन प्रोसेस करनी पड़ेगी। और वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस के लिए जो टाइम डिटेंशन टाइम प्रोवाइड किया गया वो 60 to 90 मिनट प्रोवाइड करना पड़ेगा।
देन फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो सेडिमेंटेशन में भी नहीं रिमूव है, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सेडिमेंटेशन में नहीं रिमूव है, वो फिल्ट्रेशन में रिमूव होंगे, इसीलिए उसके बाद में फिल्ट्रेशन प्रोसेस करनी पड़ेगी। देन इट इज डेवलप्ड बाय मेरी, नागपुर का इंस्टीट्यूट है मेरी, उन्होंने ये टेक्निक जो है वो डेवलप करी है। नालगोंडा टेक्निक अप्लीकेबिलिटी, अब कहाँ पर नालगोंडा टेक्निक अप्लीकेबल है, कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं इस तरह, वो देखेंगे। Absence of alternate low fluoride source of drinking water, अगर जो सोर्स अवेलेबल है वो हाई फ्लोराइड सोर्स है, या फिर वहां पर लो फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन का वाटर अवेलेबल नहीं है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो वाटर अवेलेबल है वो वाटर में नालगोंडा टेक्निक यूज करके वो वाटर ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। देन टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, अगर ये टेक्निक तभी अप्लीकेबल है जब टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स 1500 मिलीग्राम पर लीटर से कम रहेंगे तब। देन हार्डनेस जो है वो इसकी 600 मिलीग्राम पर लीटर से कम रहनी चाहिए, ज्यादा रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन क्या है कि जो केमिकल्स है वो केमिकल ज्यादा यूज होंगे, और जो लाइम और एलम जो सोडियम एल्यूमिनेट है वो ज्यादा यूज हो जाएगा, और ये ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ हार्डनेस रिमूव करे, फ्लोराइड ना रिमूव, इसलिए 600 मिलीग्राम पर लीटर से कम होनी चाहिए हार्डनेस। देन अल्कलिनिटी मस्ट बी सफिशिएंट टू इंश्योर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ एलम एडेड। अब एलम जो है, एलम की रिएक्शन जो है वो अल्कलिनिटी के साथ होती है, तो वाटर सैंपल में अल्कलिनिटी प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी ये सिस्टम इफेक्टिवली वर्क करेंगे। अगर नहीं अल्कलिनिटी प्रेजेंट है तो हम वो अल्कलिनिटी ऐड भी कर सकते हैं, लाइम तो ऐड करने वाले हम, तो अल्कलिनिटी ऐड होने वाली है। देन रॉ वाटर फ्लोराइड, अगर रॉ वाटर में का जो फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन है वो 1.5 टू 20 मिलीग्राम पर लीटर है, तभी ये टेक्निक जो है वो यूजफुल है, और उससे ज्यादा अगर फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तब ये सिस्टम जो है वो यूजफुल नहीं है। ये लाइन डायग्राम देखिए, नालगोंडा टेक्निक की लाइन डायग्राम है। ये रॉ वाटर का इनलेट है, और एक टैंक है, मिक्सिंग टैंक बोल सकते हैं हम उसे। ये मिक्सिंग टैंक में क्या कर रहे हैं, लाइम और एलम जो है वो ऐड कर रहे हैं। लाइम और एलम ऐड करने के बाद जो मिक्सिंग प्रोवाइड करनी है हमें, रैपिड मिक्सिंग 1 मिनट के लिए प्रोवाइड करनी पड़ेगी। 1 मिनट रैपिड मिक्सिंग होगी, उसके बाद में 9 मिनट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्लो मिक्सिंग या फिर फ्लोकुलेशन के लिए अलाउ करना है। ये दोनों हो गया, 1 मिनट रैपिड मिक्सिंग एंड 1 मिनट स्लो 9 मिनट स्लो मिक्सिंग। उसके बाद में जो मिक्सर रहता है, जो सोल्यूशन है वो उसे सेडिमेंटेशन के लिए पास करना है, सेडिमेंटेशन टैंक में पास करना है। सेडिमेंटेशन टैंक में ब्लीचिंग पाउडर भी ऐड किया गया है, जो माइक्रोबियम्स बैक्टीरिया जो पहले रिमूव नहीं है वो रिमूव करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर भी ऐड किया जाता है इसमें, और सेडिमेंटेशन टैंक में। तो जो सेडिमेंटेशन टैंक है, वो सेडिमेंटेशन टैंक में जो फ्लॉक्स फॉर्म हो, सभी के सभी फ्लॉक्स क्या हो जाएंगे, बॉटम में क्या हो जाएंगे, वो बॉटम में सेटल हो जाएंगे। और जो सुपरनेटेंट रहेंगे, वो सुपरनेटेंट में फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, कम रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो वो फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन जो कम रहेगा वो वाटर, उसे सुपरनेटेंट कहा जाता है। सेडिमेंटेशन के बाद का जो ऊपर का जो वाटर रहता है उसे सुपरनेटेंट कहा जाता है। उसे फिल्ट्रेशन जो यूनिट है, फिल्टर बेड, जो वो फिल्टर बेड से पास किया जाता है। फिल्ट्रेशन होने के बाद वाटर ओवरहेड वाटर टैंक में स्टोर किया जाता है, और बाद में कंज्यूमर को क्या किया था, वो वाटर सप्लाई किया था। तो ये है नालगोंडा टेक्निक की लाइन डायग्राम। इस प्रकार जो प्रोसेस है नालगोंडा टेक्निक में, इस प्रकार प्रोसेस होते हैं। तो ये था फ्लोरिडेशन एंड डीफ्लोरिडेशन, और फ्लोरिडेशन कैसे करते हैं वो भी था, और डीफ्लोरिडेशन कैसे करते हैं वो भी था। नालगोंडा टेक्निक हमने डिटेल में देखा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।